अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर एंड इलेक्ट्रॉनिक बिहाइंड पल्स ऑक्सीमीटर। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ पल्स ऑक्सीमीटर एंड हाउ इट वर्क्स, बियर और लैम्बर्ट लॉ इसकी प्रिंसिपल है इसका, अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो मैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरीके की न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही ये था कि हमें ऊपर का तो पता होता है पल्स ऑक्सीमीटर का कि ये है पल्स पावर ऑन का बटन है, बैटरी इंडिकेटर है, लेकिन हमें इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पता होता, जो एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर वी शुड नो। तो आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि इनसाइड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर होता है, कौन से इसमें आईआर और रेड लाइट होती है, और किस तरीके से इसमें वर्किंग हो रही होती है। तो आज मैं इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर बेसिकली क्या मेजर करता है कि कितना हीमोग्लोबिन एचबी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये इस चीज़ को मेजर करता है। तो आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि हमारे पास इस तरीके का पल्स ऑक्सीमीटर दिखने में होता है। इसमें पल्स रेट आ रहा होता है, बैटरी इंडिकेटर होता है, प्लेथिस्मोग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं SpO2, और पावर ऑन का बटन होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास लेबलिंग हुई हुई, आप इससे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता चलती हैं। अब बात की जाए बैटरी इंडिकेटर, तो बैटरी इंडिकेटर हमें ये बताएगा कि हमारी चार्जिंग फुल है या फिर नहीं है चार्ज, तो उस चीज़ को इंडिकेट करेगा। इसके अलावा अब हमारे पास है फंक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ आर्ट्रियल हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे पास बेसिकली ऑक्सीजन सैचुरेशन का बताएगा कि कितना हीमोग्लोबिन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है। देन हमारे पास आता है प्लेथिस्मोग्राफ। प्लेथिस्मोग्राफ बेसिकली हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आ रहा होता है किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर। अब क्या हो रहा है, हमारे पास फिंगर में ये जो क्लिप लगा हुआ है, इसकी वजह से अब ये क्या रिकॉर्ड करेगा, जितना भी ब्लड वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, जैसे ही आर्ट्रियल पल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उस चीज़ को एज अ को ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पर दिखाएगा, जिसको हम कहते हैं प्लेथिस्मोग्राम। अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है हमारे पास बार ग्राफ। अब बार ग्राफ आप ये देख रहे हैं, तो बार ग्राफ यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर, पल्स बीट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो अगर अब बात की जाए कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की या फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की पल्स ऑक्सीमीटर की, तो उसमें हमारे पास डिस्प्ले टाइप जो होती है वो कलर OLED डिस्प्ले होता है। यानी कि OLED में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। देन हमारे पास जो SpO2 होती है उसकी रेंज होती है हमारे पास 0% से लेकर 100% तक की मेजरमेंट रेंज होती है। देन जो पल्स रेट है उसकी मेजरमेंट रेंज जो है वो हमारे पास 25 बीट पर मिनट से लेकर 250 बीट पर मिनट तक होती है। और हमें पता है नॉर्मल हमारी कितनी होती है, 60 to 100 बीट पर मिनट होती है नॉर्मल हार्ट रेट या फिर पल्स रेट। इसके अलावा अगर पावर रिक्वायरमेंट की बात की जाए, तो पावर रिक्वायरमेंट के अंदर इसके अंदर हमें 2 AAA अल्कलाइन बैटरी चाहिए। ट्रिपल ए हमारे पास बेसिकली लो ड्रेन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम ये वाली बैटरी यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं रिमोट वगैरह के अंदर लगाते हैं, वो हमारे पास यही AAA बैटरी होती है, आपने देखी होगी। अगर अब बात की जाए डायमेंशन की कि इसका साइज़ कितना होता है, तो 64, 35, 34 mm, यानी कि लेंथ विड्थ हाइट इसकी ये होती है, और वेट इसका 57 ग्राम होता है। अगर आपको स्पेसिफिकेशन में कोई डाउट हो तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिख दिया है, आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकती है। तो मैंने जिस कंपनी का लिया उसका मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिख दिया है, आप जाकर खुद भी सर्च कर देख सकते हैं। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स बिहाइंड पल्स ऑक्सीमीटर, अभी आपके पास एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, सर्किट क्या है, तो वो हमें पता होना ज़रूरी है। तो अगर हम ये देखें हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है और हमारे पास इसकी इंटरनल सर्किट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके की है। अगर हम इसी पल्स ऑक्सीमीटर की रफ इंटरनल सर्किटरी देखें तो वो कुछ इस तरीके की होगी। सबसे पहले हमारे पास जैसे ही हमने फिंगर प्लेस करी और हमने इसको ऑन किया पल्स ऑक्सीमीटर को, तो हमारे पास सिग्नल जनरेट होगा। कौन सिग्नल जनरेट करेगा, IR LED एंड रेड LED। देन वो सिग्नल क्या होगा, रिसीव होगा। कौन रिसीव करेगा, फोटो डायोड। फोटो डायोड यहाँ पर रिसीव करा, फिर उसने उस चीज़ को एम्पलीफाई करा, फिल्टर करा, और यहाँ पर लगे हुए होंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये सारा एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। अब मैं बताऊँगी यहाँ पर कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है।
फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो SpO2 और पल्स रेट की जो सेंसर्स होंगे वो डिटेक्ट करेंगे, और जो हमारे पास OLED या फिर LCD जो भी लगी हुई होगी, OLED यहाँ पर यूज़ होती है, उस पर हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा कि हमारा पल्स रेट कितना है और SpO2 कितना है। अगर हम यही वाला पल्स ऑक्सीमीटर जो आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, अगर मैं इसको डिसअसेंबल करूँ तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी इंटरनल सर्किटरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पैक करा हुआ था, इसको हमने खोला, सही ओपन करने के बाद हमारे पास दो हाउसिंग है, एक तो टॉप हाउसिंग है और एक बॉटम हाउसिंग। क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं? बॉटम हाउसिंग के अंदर हमारे पास बैटरी, LED, और टॉप हाउसिंग के अंदर हमारे पास लाइट सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और डिस्प्ले है। अब हमने टॉप हाउसिंग को खोला तो टॉप हाउसिंग के अंदर हमें मिली OLED, इसको हम OLED कहेंगे क्योंकि OLED है यहाँ पर, हमें मिली OLED जैसे ही टॉप हाउसिंग को हमने ओपन किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं OLED है यहाँ पर हमारे पास। OLED के बाद हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है जो हमारे पास, जिसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी होगी, फिल्टर भी होगी, एम्पलीफाई भी करेगा, ये सब चीज़ें उसमें परफॉर्म हो रही होंगी। देन हमारे पास यहाँ पर है लाइट टू फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर, जिसको हम फोटो डायोड कह रहे हैं, जो सेंस करेगा हमारे सिग्नल को। तो ये था हमारे पास टॉप हाउसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर प्रेजेंट होती है। बाद अगर मैं आपको बताऊं कि OLED क्या होती है, यहाँ पर जो OLED यूज़ हुई है वो कौन सी है और किस तरीके से वर्क करती है, तो OLED स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। बेसिकली इसमें हम LED यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो LED यूज़ करते हैं, जिसमें लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब OLED डिस्प्ले में क्या होता है कि ऑर्गेनिक थिन फिल्म जो है वो सीरीज़ में रखी हुई होती है कंडक्टर के बीच में, जिसकी वजह से जैसे ही करंट अप्लाई होता है तो ब्राइट लाइट जो है उसमें से इमिट होती है। तो ये है हमारे पास OLED के बारे में। यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है 64x128 बाई कलर OLED डिस्प्ले यहाँ पर यूज़ हुआ है। 2 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ है, जिसका नंबर है हमारे पास नैनो 102LC2AN, ये इसका नंबर है, मॉडल नंबर। इसके अलावा इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो जिस पर ये रन करता है, वो है 32 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इसकी है। डिवाइस के अंदर इसकी जो टारगेट एप्लीकेशन है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो मैंने आपको बताया, इसकी टारगेट एप्लीकेशन ही ये है कि वेयरेबल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, मोबाइल पेमेंट, स्मार्ट कार्ड रीडर के अंदर यूज़ होते हैं, मोशन गेमिंग, इन सब चीज़ों के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.8 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं है। बाद हमारे पास आता है फोटो डायोड। फोटो डायोड बेसिकली लाइट को फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। किस तरीके से? ये बेसिकली हमारे पास इसका बेनिफिट ही ये है कि हमारे पास ये लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा एट अ हाई रेजोल्यूशन, लो लाइट लेवल ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। देन हमारे पास इसका जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि हाई सेंसिटिविटी पर स्मॉल चेंजेस जो लाइट के अंदर आ रही है उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं या फिर बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें तो लाइट आई हमारे पास फोटो डायोड के पास, देन उसने क्या करा, करंट को फ्रिक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करा और आउटपुट में हमें स्क्वायर वेव मिल गई। इसका वोल्टेज भी, सप्लाई वोल्टेज भी 2.7 से लेकर 5.5 तक का सप्लाई वोल्टेज है। देन अगर बात की जाए तो ये हमारे पास इसका जो नंबर है वो है, यहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर फोटो डायोड, वो है TSL237। हाई सेंसिटिविटी लाइट टू फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर है, यानी कि लाइट को पहले करंट में फिर फ्रिक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। अगर अब बात की जाए LEDs की, तो LEDs हमारे पास इंफ्रारेड और विजिबल LEDs यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, जो हमारे पास सिग्नल को जनरेट करेंगी, जिसमें एक की वेवलेंथ हमारे पास 940 नैनोमीटर होती है और एक की 660 नैनोमीटर, और वोल्टेज हमारे पास 1.3 वोल्ट से लेकर 1.8 वोल्ट तक का होता है, और करंट 30 मिली एम्पियर का होता है करंट हमारे पास। तो आप ये जूम इन वे में अगर मैं आपको दिखाऊँ इस पिक्चर को, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का दिखने में होता है, विजिबल लाइट और IR लाइट। और ये हमारे पास ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं। अगर अब बात की जाए ट्रबल शूटिंग ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, यानी कि कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व करें, कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा ट्रबल आएगा वो ये आ सकता है कि SpO2 और पल्स रेट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो उसका रीज़न हमारे पास क्या हो सकता है कि या तो हमने फिंगर को प्रॉपरली प्लेस नहीं करा, या फिर आपकी यूज़र की SpO2 बहुत कम है डिटेक्ट करने के लिए। सॉल्यूशन इसका क्या होगा?
प्लेस करें वहाँ पर, ताकि हमारा SpO2 और पल्स रेट की रीडिंग आ सके। सेकंड, हमारे पास ट्रबल क्या आता है कि SpO2 और पल्स रेट जो है स्टेबल नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि हो रहा है, यानी कि पेशेंट की जो फिंगर है वो शेक कर रही हो, या फिर यूज़र बार बार उसको मूव कर रहा हो। इसका सॉल्यूशन ली फिंगर को प्लेस करें और बिल्कुल क्वाइट और स्टिल पोजीशन के अंदर बैठे, ताकि उसकी प्रॉपर स्टेबल SpO2 और पल्स रेट आए। थर्ड, हमारे पास ट्रबल क्या आता है, डिवाइस जो है ऑन नहीं हो रही। क्यों ऑन नहीं हो रही? शायद बैटरीज ड्रेन हो गई, यानी कि बैटरी चार्ज नहीं है। तो बैटरी प्रॉपरली इंसर्ट करें। बैटरी हो सकता है प्रॉपरली इंसर्ट ना हो, या फिर कोई डिवाइस का मेल फंक्शन हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, बैटरीज़ को चेंज कर दें, या फिर दोबारा बैटरीज़ को लगा कर देखें। तो हो सकता है पहले आपने प्रॉपरली बैटरीज़ को इंसर्ट ना किया हो। थर्ड, हमारा फोर्थ ट्रबल हमारे पास क्या है कि डिस्प्ले जो है ऑफ हो गया सडनली। तो हो सकता है डिवाइस डैमेज हो गई हो, या फिर बैटरी चार्ज ही ना हो, तो इस वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा हो, या फिर डिस्प्ले मतलब ख़त्म, मतलब बंद हो गया पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये भी है, हम बैटरीज़ को चेंज करें तो इससे हमारे पास हो सकता है कि हमारा डिस्प्ले आ जाए। चार्ज ना हो तो इस वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा हो, तो हम चार्ज करें या फिर बैटरीज़ को चेंज करें तो डिस्प्ले आ जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।